जब कैजुअलिटीज की बात हो रही है, सिविलियन किलिंग्स की बात हुई, तो गुज़श्ते दिनों आपको याद होगा कि एक किलिंग हुई है, एक दुकानदार की किलिंग हुई है और ये कहा गया कि जनाब वो सेल्समैन था, लेकिन दुकान एक ऐसे आदमी की थी जो मौज़ाती तौर पर वहां से बच निकले। संदीप मावा। संदीप मावा एक ऐसा नाम है जो पिछले कई सालों से सुर्खियों के अंदर है, क्योंकि लगातार उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जिसके बाद घर वापसी जो बड़े पैमाने पर होनी चाहिए थी नहीं हो पा रही थी, लेकिन एक पहल जरूर शुरू हुई थी। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है कि इस शूट आउट से पहले पुलिस ने संदीप मावा को फोन करके मुतहरिक कर दिया था। यानी पुलिस के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ऐसी थी कि शहर के अंदर कैजुअलिटी हो सकती है और संदीप मावा को टारगेट किया जा सकता है, और वो बाज़ाब्ता तौर पर इतला दी गई संदीप मावा को और संदीप मावा वहां से निकल गए। लेकिन आखिर पर जब गोली लगी, गोली चली वाकयातन, तो वहां पर उनके जो दुकान के मैनेजर थे, जो सेल्स वहां पर चलाते थे, उन्हें वो गोली लगी मोहम्मद इब्राहिम को। और तकरीबन आज से 1.5 माह पहले सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने जब रिव्यू लिया तो संदीप मावा जो लगातार श्रीनगर के अंदर है, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर सिक्योरिटी कवर भी दे दिया गया। और ये सन 1990 में जब यहाँ से चले गए थे रोशन लाल मावा साहब, तो उनकी एक दुकान बोहरी के दल श्रीनगर के अंदर हुआ करती थी, बंद हो गई थी। उसके बाद दोबारा सन 2019 में उनके बेटे ने इसको खोलने का एहतमाम किया, डॉक्टर संदीप मावा ने। तो उसके बाद लगातार वो इस बिज़नेस को अपने चलाते रहे, लोकल्स के साथ वो इंटरेक्ट करते रहे और मामला बेहतरी के साथ आगे बढ़ता रहा। और एक मिसाल इनकी देते रहे थे सारे की, देखिए ये डाउनटाउन में काम कर सकते तो बहुत सारे लोग आ सकते थे और कुछ लोगों के लिए इंस्पिरेशंस भी हुई। लेकिन बैक टू बैक जो किलिंग्स हो रही हैं, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त पैदा कर चुके हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, स्पेशली वादी कश्मीर के अंदर। और इस वक्त हमारे साथ संदीप मावा साहब खुद फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। संदीप जी, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। अल्फाज बड़े कम है कि मैं आपके साथ ताज़ियत कर पाऊँ, क्योंकि एक ऐसा कुलीग जिसने कई सालों तक आपके साथ दिया हो और आखिर दम तक आपके साथ रहा हो, उसकी जुदाई तो अपनी जगह है। लेकिन खबर यह है कि एस्टैब्लिशमेंट और सिक्योरिटी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर आपको इन्फॉर्म किया गया था कि जनाब इस तरीके का इंसिडेंट होना है। जी जी, 3 बजे करीब मुझे बताया गया था, तो मैं वहां से निकल गया था। और नॉर्मली शाम को जो हमारा स्टोर इब्राहिम पे बंद करता था, तो जो ही इब्राहिम ने स्टोर बंद किया तो वो गाड़ी में गए तो वो शॉट डेड। इट्स अ पर्सनल लॉस, ये मेरे खानदान के लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए पर्सनल लॉस। इब्राहिम हमारे साथ 13-14 साल से था जी। ही वॉज लाइक ए फैमिली टू। मेरे साथ बैंगलोर में, जम्मू में जो भी कारोबार के ऊपर नीचे थे, हर वक्त मेरे साथ रहा। ये तो एक ट्रेजेडी है, ये तो बड़ा दुखद है कि ऐसे जो बेचारा अपनी रोजी रोटी के लिए हमारे साथ था, उसको भी मार दिया गया। मामा साहब, एक चीज़ और भी बताइएगा, सिक्योरिटी आपके पास क्या पहले से थी? जो पुलिस कंफर्म कर रही है ये खबर किस हद तक सही है और इन सब के बीच में ये वाक़या पेश आया, और इसके बाद भी चूंकि जब आप कह रहे हैं कि आपको क्या ये फ़ोन कॉल रिसीव हुई जब ये सारी जानकारी दी गई, आगाह किया गया आपको पहले से? जी जी जी, सिक्योरिटी मेरे पास पहले से थी। मुझे सिर्फ इनपुट दिया गया था कि शायद आज यहाँ से मूवमेंट है और इनपुट है, कोई अटैक हो सकता है, तो इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर मुझे इनपुट आते रहते थे बीच बीच में, तो इसलिए मैंने प्रिकॉशन लिया। तो ये सब जो वाकया जिस वक्त पेश आया, आप कह रहे हैं ऑलरेडी आगाह किया गया, इस सब के बाद आप कारोबार में ही उस वक्त बिजी थी, दुकान पर थे, आसपास कहीं इब्राहिम साहब थे जब उन्हें निशाना बनाया गया, टारगेट जब हुए थे? क्या आप फिर से सवाल रिपीट करेंगे? मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही। इब्राहिम साहब आपके साथ ही उस वक्त थे, दुकान पर ही आसपास थे जब आपको अलर्ट रहने को या आगाह किया गया था? उसके बाद किसी तरह का मेजर आपने लिया था उस टाइम, या एग्जैक्टली दुकान के अंदर ही टारगेट किया गया उन्हें? नहीं, उनको जो ही वो मेरी गाड़ी में गए, मेरी एक और गाड़ी थी वहाँ, वो गाड़ी में गए, दे प्रिज्यूम दैट इट इज मी, बेसिकली ये मिस्टेकन आइडेंटिटी हो गई वहाँ। जी, इब्राहिम साहब मेरी गाड़ी में गए तो दे थॉट दैट आई हैव एंटर्ड द कार। उनको विदाउट आइडेंटिफाइंग उनको ही वाज शॉट बुलेट्स। डॉक्टर साहब, अब जब ये लॉस हुआ है, आपने एक बड़ी तवील जदोजहद की वापस आने के हवाले से, और जब आपका इनिशिएटिव हुआ, मुझे याद है वो दिन भी कि किस तरीके से आप डाउनटाउन पहुंचे और वहां पर एक वालिहाना इस्तकबाल आपका हुआ था। गिल्टी फील है दिल में कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये
ये गिल्टी तो ये है कि इब्राहिम मेरी वजह से मारा गया, बस ये गिल्ट सबसे बड़ी गिल्ट है। बाकी चीजें तो सेटल डाउन हो ही जाएंगी, आज नहीं कल तो कश्मीर में पीस आएगा ही आएगा, और हम लोग भी लगे हैं कि कश्मीर में पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, इंडस्ट्रियलाइज हो, तरक्की हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। ये जो वबा है इससे बाहर निकले तो कोशिश है ही है। बट ये पर्सनल लॉस लगता है मुझे, आई फील द गिल्ट कि इब्राहिम साहब जो है मेरी वजह से मारे गए, मिस्टेक लाइन की वजह से मारे गए। संदीप जी, स्टिल आप श्रीनगर के अंदर ही हैं या अभी जम्मू के अंदर है? क्या बिजनेस का प्रोसेस रहेगा? अभी हम अभी तो सेकंड फेज है बिजनेस, तो अभी देख नहीं रहे। अभी तो मेन है कि कैसे हालात ठीक हो। अभी मैं श्रीनगर में हूँ, वी आर वर्किंग कि कैसे लोगों को समझ आए कि ये वबा कैसे खत्म करना है। सो वी आर हियर टेकिंग प्रिकॉशन फॉर श्रीनगर। बहुत शुक्रिया संदीप मावा साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो ये जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पुलिस एस्टैब्लिशमेंट वाज नोइंग कि जनाब कुछ मोमेंट है, और पीपी को बाज़ाब्ता तौर पर इन्फॉर्म किया गया, प्रोटेक्टेड पर्सन को इन्फॉर्म भी किया गया कि आप ज़रा प्रिकॉशनरी मेजर्स ले, और यही प्रिकॉशनरी मेजर्स का वजह है कि संदीप मावा साहब जो है वो उसमें बच गए। लेकिन मिस्टेक इन आइडेंटिटी जो मुझे भी लग रहा था, शायद वही बात संदीप मावा साहब को भी लग रही है कि उन्होंने उसकी गाड़ी को इस्तेमाल किया, और मिलिटेंट जो फिराक में बैठे थे कि ये गाड़ी में कब बैठे इनको बुलेट हिट करें, उन्होंने किया, और उसमें इब्राहिम साहब जो है वो मारे गए हैं। तो सवाल उनके अहली खाना का भी सही है कि बताएं जी क्यों गोली मारी गई, क्या वजह है उसकी, या अगर आप संदीप को भी गोली मारना चाहते तो इसमें वजह क्या है जी संदीप को आप मारेंगे, जबकि संदीप का एक कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने जिस वक्त वापसी की है और जिस तरीके से वापसी की है, उसके बाद जिस तरीके के बयानात आए, जिस तरीके का माहौल बना था, वो तो एक मस्बत माहौल था, खुशाइन माहौल था, लेकिन न जाने क्यों इस तरीके की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बहरहाल ये खबर का एक पहलू था जी, क्योंकि एलजी साहब ने मीटिंग ली, आज दिल्ली के अंदर मीटिंग होनी है, और फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ हमने आपको बताया कि सिक्योरिटी और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ऑन टोज रहती है जब भी उन्हें इस तरीके के इनपुट्स मिलते हैं, और ये उसी इनपुट का नतीजा था कि संदीप किसी न किसी तरीके से अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ।